नई पीढ़ी जैनी बहुत परेशान है। हमारे बच्चे आजकल धर्म में नहीं लग रहे, हमारे तो तुम्हारे धर्म में लगेंगे क्यों, पहले बताओ क्यों लगे तुम्हारे धर्म में? हमेशा हमारा धर्म सच्चा है, तुम्हारा धर्म सच्चा है, ईमानदार है, सब बातें सही है, लेकिन वो धर्म कैसे करना होता है ये तुम्हें आज तक पता नहीं। जैसे किसी के घर में बहुत संपत्ति हो, ध्यान देना, जैसे किसी के घर में बाप दादाओं की बहुत संपत्ति हो, एक खेत कहीं पड़ा, एक खेत कहीं पड़ा, एक खेत कहीं पड़ा, एक खेत कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उसको संभालने वाला कोई नहीं है, बोलो संपत्ति का क्या होगा? ऐसे ही जैन धर्म की जितनी संपत्ति जैनियों के पास है, जितनी बढ़िया बढ़िया व्याख्याएं, जितना वस्तु स्वरूप, जितने शास्त्र हमारे पास है, हर चीज की बात हमारे शास्त्रों में लिखी, हर बात हमारे यहाँ लिखी है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, उसका क्रमिक विकास वो हमारे पास नहीं है। हमें वो कुछ नहीं पता। हम किसी आदमी को आत्मा समझाए बिना आलू छुड़वाने के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि आत्मा के बिना आलू का कैसे छोड़ने का संबंध है। ये हमारा गणित नहीं है, हमारा गणित उल्टा है बिल्कुल। हम आत्मा के समझाए बिना, वेद ज्ञान समझाए बिना करना योग समझाने बैठ जाते हैं, ये पूछे बिना कि तुम्हें आत्मा की रुचि है कि नहीं। अब बोलो, नहीं समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? एक आदमी, एक मरीज एक डॉक्टर के पास गया, बोले साहब मेरे पेट में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा पेट में प्रॉब्लम? बोले हाँ साहब पेट में प्रॉब्लम। तो बोले पेट छोड़ो, मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और लाओ तुम्हारा हार्ट खोल देता हूँ। अब तुम 1000 रुपये तो जमा कर ही आए, अब हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो तुम एक काम करो, लाओ हार्ट खोल के देखता हूँ, तुम्हारा खुलवाओगे? तो नहीं यार 1000 रुपये दिए, हार्ट खुलवा लो। खुलवाओगे? नहीं खुलवाओगे। 1000 रुपये चले जाए भैया, ये पागलपन थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो पागलपन तुम धर्म में करते हो कि आए थे आत्मा की बात सुनने। हमने कहा यार हमें आत्मा से छोड़ो, तो हम तो करना नहीं जानते, स्पेशलिस्ट हैं। हाँ तो बोले ठीक है जी पढ़ा। बोले हम चढ़ना नहीं, बोले कोई बात नहीं तुम चढ़ना नहीं वही पढ़ाओ। कि क्यों? कि हमें कोई चिंता ही नहीं है। आगे जैसे वहाँ मरीज जागृत है ना कि भाई मेरे पेट में तकलीफ है तो मुझे पेट का इलाज चाहिए, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ट का इलाज गलत है, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन मुझे हार्ट की अभी जरूरत ही नहीं है। जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आ जाऊँगा। वहाँ पे तुम कितने समझदार हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई समझदारी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि ये बात अभी हमें जरूरी है कि नहीं, ये मुझे अभी पढ़ना है कि नहीं। जो चाहे पढ़ लो, चाहे जो सुन लो, जितने सुनना है, क्योंकि ऐसा दिमाग में बैठ गया कि सुनना चाहिए जी, सब धर्म की बात है जी, आखिर कम से कम पाप से तो बच जाएंगे, इधर उधर की तो बातों से बच जाएंगे। अरे इधर उधर की बातों से बचने की कीमत जब है जब तुम्हें आत्मा मिल जाए। जब आत्मा ही नहीं मिला तो इधर उधर की बातों से बचने से होना क्या है? अब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो समाज से नहीं जुड़े होते हैं, जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, अपने सीधे सरकारी नौकरी है, सीधे अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये महीना मिलता है, अपनी सारा बढ़िया घर है, अपनी गाड़ी है, अपना बंगला है, शनिवार रविवार की छुट्टी होती है तो घर में ही काम फैला लेते हैं, बागवानी कर लेते हैं, फार्म आउट में रहते हैं बाबूजी, और वहाँ पे हर संडे सैटरडे सब्जी ले आते हैं बहुत दूर जाके, और वहीं एक फिल्म दिखाते हैं घर परिवार वालों को लेके। उस आदमी को तुम्हारे ना मंदिर से कोई लेना देना न उसे कोई रिश्ते। अब मुझे बताओ वो आदमी बीतरागी हो जाए तो तुम्हारे साथ धर्म में हो के कितना बढ़िया है, इससे क्या मतलब है भाई? कि नहीं देखो वो कोई बिल्कुल कितना साफ सुथरा जाता है, साफ, बिल्कुल ठीक बात है। और हम कह रहे हैं मंद कसाय होगा तो स्वर्ग भी चला जाएगा, मुझे इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्वर्ग जाने से दुख से तो नहीं बचते ना।
पाप छोड़ देने से मोक्ष तो नहीं चले जाते, पाप छोड़ने से स्वर्ग जाते हैं। क्या कहा मैंने? पाप छोड़ने से स्वर्ग जाते। वो पाप भी ईमानदारी से छोड़ा हो तो, अगर मान कसाई के लिए छोड़ा हो, देखा देखी छोड़ा हो, तो भी स्वर्ग फिर भी खतरे में है। तो इसलिए बात इतनी है कि हमारे पास संपत्ति बहुत है, चार अनुयोग है अपने पास, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग। अगर जैनियों से कोई कहानियों की बात करो तो हमारे यहाँ जितनी कहानी दुनिया में कहीं नहीं। अगर हमारे यहाँ 3 लोक की बात करो तो हमारे जैसा 3 लोक का वर्णन कहीं नहीं। अगर अध्यात्म की बात करो तो हमारे जैसा अध्यात्म कहीं नहीं। अगर आचरण की बात करो तो हमारे यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को बचाने की चर्चा है, ऐसा आचरण हमारे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कौन सा कब अप्लाई करना है वो नहीं पता। एक आध उदाहरण और दे दूँ, तुम्हें कोई भोजन बनाना है, समझ में आया? हलवा बना, गुरुदेव बहुत उदाहरण देते थे हलवा बनाने का, कि हलवा के लिए घी भी है, आटा भी है, पानी भी है, चीनी भी है, ठीक है, और माप को क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी है। लेकिन कब किसके बाद क्या डालना है अगर ये पता नहीं हो तो फिर हलवा का क्या होगा? हलवा बन पाएगा? उसका क्रम है कैसे हलवा बनेगा। ऐसे ही जिनवाणी में मैं कह रहा हूँ सब कुछ है, इसमें लड़ने झगड़ने जैसी बात नहीं है कि साहब आप इसका निषेध कर रहे भाई, तुम जिस भूमिका में खड़े हुए हो उस भूमिका के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। कोई कहे आप चरणानुयोग के विरोधी, हम चरणानुयोग के बिल्कुल विरोधी नहीं है, हम बहुत पक्ष वाले हैं, लेकिन वो चरणानुयोग यहाँ नहीं पलेगा। अब नहीं पलेगा तो हम तुम्हें उसको बता के अभी करें क्या? तो तुम्हारी आदत ऐसी है कि हम बताते देर नहीं लगेगी, तुम पालने लग जाओ। यही तो होता है। लोग क्या, जैसे 5वें गुण स्थान का 7 प्रतिमाओं का स्वरूप है, 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझा रहा है उदाहरण। अब समझाने वाला समझा रहा है, तुम समझ रहे हो, लेकिन वो ये नहीं समझा रहा है साथ में, या तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये आचरण 5वें गुण स्थान के लिए बताया जा रहा है। अब वो कह रहा है पहली प्रतिमा दर्शन, प्रतिमा दर्शन करके भोजन करना। वो पहली प्रतिमा कह रही है कि सम्यक दर्शन हो, और जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना जो कभी भी भोजन नहीं करे, पानी भी ना पिए, वो पहली दर्शन प्रतिमा। अब तुमने सुन ली। देखना भाई प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है। अब आज से हम भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना कभी पानी नहीं पिए, अब ये खतरा है। अब वो दर्शन प्रतिमा जिसके आधार से टिकनी थी, वो आधार तो तूने खोजा नहीं, वो खाली के दर्शन की बात पकड़ ली। सो फिर क्या होगा? अब गृहस्थ है ना, अभी वो गृहस्थ जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें आती हैं। कभी कहीं जाना है, कोई 24 घंटे 28 घंटे का 36 घंटे का सफर है, कुछ ऐसा है, प्लेन में अब नहीं हो रहा है दर्शन। अब वो दर्शन प्रतिमा तो ले लगी क्या कि दर्शन के बिना दर्शन भोजन नहीं करेगी। अब अंतर समझ में आया पढ़ाई की गड़बड़ी क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत पढ़ाने वाले की भी बहुत जिम्मेदारी है, और पढ़ने वाले की भी बहुत जिम्मेदारी है। अब मैं पढ़ाने वालों से तो कुछ नहीं कह सकता कि तुम ऐसा मत पढ़ाओ। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, वो मेरी बराबरी के हैं, वो मेरे से बड़े विद्वान हैं। मैं ऐसा कहूँगा तो मुझे पकड़ के फेंक देंगे। लेकिन मैं तुमसे कह सकता हूँ कि तुम समझदारी से पढ़ना।